अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन सट्टा के अवैध कारोबार से जुड़े सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, वेब यूआरएल पर पूरी तरह से बैन लगाने की मांग की है। बिलासपुर जिले में खाद्य विभाग की टीम ने की है बड़ी कार्रवाई। किसानों का धान बेचने के प्रयास में पकड़ाया एक व्यापारी। केंद्र सेवा सहकारी समिति में 3 किसानों की पर्ची पर धान बेचने का प्रयास करते हुए एक व्यापारी से 225 कट्टा अवैध धान किया गया जब्त। बलरामपुर के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र में स्कूल से घर जा रही छात्रा से हुआ हैवानियत। आरोपी ने अरहर की खड़ी फसल की आड़ में ले जाकर बच्ची से दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को कर लिया है गिरफ्तार। पीएलजीए सप्ताह के पहले दिन नारायणपुर छोटे डोंगर थाना इलाके के ओरछा मार्ग में नक्सलियों ने सड़क पर पत्थर रख और पर्चे फेंककर जमकर मचाया उत्पात। नक्सल दहशत के चलते आज ओरछा जाने वाली बसें रहेंगी बंद। बता दें कि नक्सलियों ने 2 से 8 दिसंबर तक पीएलजीए सप्ताह मनाने का किया है ऐलान। जसपुर के बगीचा थाना क्षेत्र में राह चलते 5 पहाड़ी कोरवा परिवार के साथ हुआ भीषण सड़क हादसा। एक तेज रफ्तार कार राहगीरों को कुचलते हुए हो गया फरार। हादसे में एक महिला की मौके पर ही हुई मौत, जबकि 2 बच्ची समेत 4 लोग गंभीर रूप से हैं घायल। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस। भिलाई इस्पात संयंत्र के PP1 डिपार्टमेंट के स्टीम बॉयलर में आग लगने से मची अफरा तफरी। हालांकि दमकल कर्मियों ने आग पर पा लिया है काबू। केबल जलने से आग लगने की है आशंका। बता दें कि बीएसपी में लगातार दूसरे दिन हुआ हादसा। इसके पहले गुरुवार को भी लोको रिपेयर शॉप में पैर फिसलने से गिर गया था एक मजदूर। बालोद जिले में डौंडी विकासखंड के नर्रा टोला प्राथमिक स्कूल मैदान में खेल की प्रैक्टिस कर रहे शिक्षक और छात्र छात्राओं पर मधुमक्खियों ने बोला हमला। हमले में दिव्यांग शिक्षक समेत 25 छात्र छात्राएं हुए घायल, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक केंद्र में कराया गया है भर्ती, जहां शिक्षक की हालत बताई गई है नाजुक। दुर्ग जिले के अंडा थाना क्षेत्र में तांदुला नदी के ब्रिज पर एक युवक ने फांसी लगाकर कर ली खुदकुशी। जब पिता ने अपने बेटे का लटकता हुआ शव देखा तो मामले की थाने में दी सूचना। घूमने के बहाने घर से निकला था युवक, फिर फंदे पर लटकती मिली लाश। फिलहाल पुलिस ने मामले की शुरू कर दी है जांच। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 48 ट्रेनों को फिर किया कैंसिल। राजनांदगांव कन्हान में 2 से 14 दिसंबर तक स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते रेलवे ने लिया फैसला, जिसके चलते अलग अलग दिनों में ट्रेनों को किया गया है कैंसिल। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर थाना क्षेत्र में पीएलजीए सप्ताह के पहले ही दिन नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, जिसकी चपेट में आने से सीआरपीएफ 195 बटालियन के 2 जवान हुए घायल। इलाके में नक्सलियों ने बैनर पोस्टर के नीचे प्लांट किया था बम। सूरजपुर ओडगी विकासखंड के ग्राम पंचायत बेदमी में बाहर खेल रहे 12 वर्षीय बच्चे सौरभ गुर्जर पर तेंदुए ने किया हमला। बच्चे के शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे लोगों को देखकर भाग निकला तेंदुआ। इस हमले में बच्चे के गले, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों में आई है चोटें। बिलासपुर के नेहरू नगर स्थित परिजात गृह निर्माण प्रवेश द्वार के सामने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान दुकान संचालक ने निगम कर्मियों के साथ झूमाझटकी करते हुए किया जमकर हंगामा, लेकिन कर्मचारी अवैध कब्जा हटाने पर अड़े रहे और बेजा कब्जा में बने पक्के निर्माण पर चलवा दिया बुलडोजर। लगातार शिकायत मिलने के बाद अफसरों ने नोटिस जारी कर मकान तोड़ने के दिए थे निर्देश। दुर्ग जिले के भिलाई टाउनशिप स्थित सेक्टर 9 हॉस्पिटल में शुक्रवार की रात निकला एक विशालकाय अजगर। सांप को देखकर लोगों के बीच मचा हड़कंप। इसके बाद वन विभाग और मैत्री बाग जू प्रबंधन की टीम ने मिलकर अजगर का किया रेस्क्यू। गरियाबंद पांडुका थाना क्षेत्र के अतरमरा में गर्भवती महिला की आत्महत्या मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। बता दें कि 2 दिन पहले नवविवाहिता की घर पर मिली थी लाश। पति ने ही पत्नी का गला दबाकर हत्या कर आत्महत्या कर दिया था रूप। शव के पास से मिले सुसाइड नोट में खुद का गला दबाकर आत्महत्या करने की लिखी थी बात। पुलिस आरोपी पति आदित्य सिन्हा को गिरफ्तार कर मामले की कर रही है जांच। बालोद जिले के ग्राम सांकरा करही भदर में गौ तस्करी पर हुई बड़ी कार्यवाही। पिकअप में भरकर मवेशियों को कत्ल खाना ले जाते 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डिकेश्वर साहू, सेवाकराम साहू, राजू यादव,
अब्दुल सईद मोहम्मद खान पर की गई कार्रवाई। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।